अब हम समझेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन बनाने के अलग अलग तरीके हैं। जिस तरह से अलग अलग मेथड्स हमने पीछे देख रखा है वो सेम तरीका यहाँ भी होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन को बनाने के 4 तरीके हैं और इसे शो करते हैं डेल्टा से। इसे भी हम म्यू या डेल्टा कहते हैं और इसके बनाने की 4 विधियां होती हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरे को हम कहते हैं शॉर्टकट या इनडायरेक्ट मेथड, दूसरे मेथड को कहते हैं शॉर्टकट और इनडायरेक्ट मेथड। तीसरा मेथड होता है हमारा स्क्वायर मेथड। और चौथा लास्ट मेथड हमारा जो होता है वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। कब कौन सा यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं इस पे बात करें। सबसे पहले हम सीरीज पे आ जाएं। ये डेल्टा से हम शो करते हैं किसको, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम शो करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डेल्टा से शो करते हैं। अगर हम इसी में बात करें इंडिविजुअल सीरीज की, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, तो डिस्क्रीट जो है एंड कंटिन्यूअस, ये हमारे अलग अलग सीरीज में NUTINUOUS, ओके। हम अलग अलग सीरीज में अलग अलग फॉर्मूले को यूज करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज की बात करें अगर डायरेक्ट मेथड की, तो डायरेक्ट मेथड हम यूज करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट, हालांकि किताबों में डी स्क्वायर लिखा है, मैं इसे कर रहा हूं डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एन। ये हमारे इंडिविजुअल सीरीज में होगा क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है। अब हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज में चूंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी होता है फॉर्मूला में, तो हम इसके जगह पे फॉर्मूला लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू, मैं यहां पे फिर से नहीं लिख रहा हूं, चलिए लिख दिया कोई बात नहीं, एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब इसको डी स्क्वायर एक्स मतलब समेशन समझिएगा, ओके। अगर मैं इसी की बात करूं, फॉर्मूला सेम ही होता है, उसमें भी एक्स ही होता है, लेकिन चूंकि मैं जब भी बनाता हूं तो उसको एम लिखता हूं क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास मिड वैल्यू की बात होती है। तो मिड वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एम का मतलब होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकाली कैसे जाती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 से। तीसरी चीज है, फिर से मैं इसे लिख देता हूं, हालांकि ये भी रहेगा तो कोई बात नहीं, दोनों में एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन मैं केवल सिंबलाइजेशन के लिए इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, समेशन एफ डी स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एन। ये जब भी हम डायरेक्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट में dx का मतलब होगा हमारा x माइनस एक्स बार,
मतलब डायरेक्ट मेथड जब भी हम यूज करेंगे तो ये डायरेक्ट मेथड तभी यूज कर पाएंगे जब हम अर्थमेटिक मीन को, एक्चुअल मीन को लेंगे। यहां हम एज्यूम करके नहीं लेंगे, हम उसी को लेंगे जो हमारा एक्चुअल मीन होगा। सबसे पहले मीन निकालेंगे और मीन को डेविएट कराएंगे एक्स की वैल्यू से। यहां पे भी हमारा जो होगा सेम एक्स माइनस एक्स बार होगा। यहां हम लिख देते हैं, जहां मैंने डी एम लिखा है तो डी एम की वैल्यू हमारे पास होती है एम माइनस ए, और एम का मतलब हमारे पास क्या होता है, एम इजिकल्स टू मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू निकालते कैसे हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। आपने पहले ही इसको समझ लिया है। ओके, अब हमको करना क्या है, तो ये हमारे केवल जो dx की वैल्यू आएगी यहां पे dx इंटू डी एक्स, समेशन डी स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया dx इंटू डी एक्स। ओके, और यहां पे अगर बात करें कि हमारा एफ डी एक्स स्क्वायर क्या है, तो ये हमारा एफ डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर है एफ इंटू डी एक्स इंटू आप लोगों को दिख रहा है कुछ एक्स टाइप का है, इसलिए मैं इसको बड़ा करता हूं, इंटू डी एक्स। अगर हम एफ डी एम की बात करें, डी स्क्वायर एम की बात करें, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एफ डी स्क्वायर एम का मतलब हो गया एफ इंटू डी एम इंटू डी एम। ओके, ये तो रही हमारे किसकी बात, डायरेक्ट मेथड की बात। अब हम इसी को लेके आते हैं शॉर्टकट में। शॉर्टकट में हम एज्यूम, बेस्ड ऑन एज्यूम्ड मीन, ये क्या है, अर्थमेटिक मीन या एक्चुअल मीन कह लेते हैं इसको। चलिए, ये एक्चुअल मीन के बेसिस पे जब हम निकालेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, हम डायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे। और इनडायरेक्ट मेथड में हम एज्यूम्ड मीन के बेसिस पे बनाते हैं। इसको कैसे यूज करते हैं, तो ये एज्यूम्ड मीन के बेसिस पे बनाते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, होता क्या है, कभी कभी एक्स बार हमारा डिसिमल में आ जाता है तो उसके प्रोडक्ट वैल्यू को निकालने में परेशानी होती है, दशमलव को गुणा करने में हमारा समय लग जाता है, गुणा करें घटाएं इन सब चीजों में समय लग जाता है। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए कि उसको जल्दी से करने के लिए हमको इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड को यूज करना चाहिए, जिसमें हम एज्यूम्ड मीन को यूज करें। जब हमारा एक्स बार डिसिमल में आए तो आप छोड़ दीजिए उसको एक्स बार को लेके मत चलिए, उस वाले सवाल में आप क्या लेके चलिए, एज्यूम्ड मीन लेके चलिए, तो आपका समय कम लगेगा और आपका आंसर निकल जाएगा। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू समेशन, अब मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं यहां पे, समेशन डी एक्स डी स्क्वायर एक्स, समेशन डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां पे ये dx क्या है, तो dx का मतलब हमारे पास केवल dx का मतलब समझ लेते हैं, डी स्क्वायर एक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा, dx इक्वल टू एक्स माइनस ए। यहां हमने एज्यूम्ड मीन को x में से घटाया है, ठीक है, और बाकी सारी चीजें तो आपकी एज इट इज हैं। जब हम डिस्क्रीट में आते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज में हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। ओके, इसी फॉर्मूले को हम कंटिन्यूअस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और उसको मैं जो लिखता हूं वो मैं लिखता हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू समेशन एफ डी स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एफ डी एम डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर।
ओके, आपको डीएम भी मालूम है, जैसे पहले निकाल रहे थे, डीएक्स भी मालूम है। अब डीएम के लिए यहाँ पे सॉरी, ये ऊपर वाले में m माइनस ए नहीं होगा, ये हमारे पास m माइनस एक्स बार होगा। डायरेक्ट हमारा पूरा का पूरा एक्स बार पे होता है। नीचे हमारे पास m की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो m इजिकल्स टू हमारे पास dm की वैल्यू, dm इजिकल्स टू m माइनस एक्स बार, सॉरी m माइनस ए। एक्स बार के लिए हमारे पास ऊपर है, यही डिफरेंस है दोनों में। इनडायरेक्ट में क्या होता है, एज्यूम्ड मीन होता है, और डायरेक्ट में क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। एक्चुअल मीन हम यहाँ पे लेते हैं। और m तो उसी तरीके से निकलता है, इसमें भी m हमारे पास जरूरत पड़ती है कंटिन्यूअस सीरीज में निकालने की, जहां हमारे पास लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 होता है। अब आते हैं स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड को किस तरीके से यूज करते हैं, उसमें सीधे सीधे वैल्यू का स्क्वायर कर देते हैं। नो चेंज, ओनली स्क्वायरिंग, ओनली वैल्यू इज बीइंग स्क्वायर। जब हमको लगता है कि हमारी वैल्यू सीधे सीधे स्क्वायर हो सकती है, तो हम उसको इस मेथड के स्क्वायर मेथड को यूज करते हैं। फॉर्मूला हमारा सेम होगा, केवल हम ये लिख देंगे, इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास चूंकि फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो हम लिख देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू यहाँ पे समेशन एक्स का स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स कैपिटल है और यहाँ देखिए dx है, दोनों में डिफरेंस है, डिवाइड बाई n माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर। ओके, और जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, मतलब डिस्क्रीट सीरीज में समेशन एफ एक्स स्क्वायर, समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। और फिर कंटिन्यूअस सीरीज में हम इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, तो कंटिन्यूअस सीरीज में हम इसी चीज को कंटिन्यूअस सीरीज में लिख सकते हैं अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एफ एक्स स्क्वायर की जगह हम चाहें तो एफ एम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि हम चाहें तो उसी को, ये तो सिंबलाइज करने की चीजें हैं, चाहे तो आप x ही ले लें तो भी कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम x किसको मान रहे हैं, मिड वैल्यू को मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमारा x जो क्लास इंटरवल है उसी को हम दूसरे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए हुए हैं। तो एफ एम स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन एफ एम डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे n के जगह अगर हम चाहें तो इंडिविजुअल को छोड़ करके डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में n जो होता है वो समेशन f के इक्वल होता है। ये आप लोगों को क्लियर है। स्टेप डेविएशन मेथड में हम करते कुछ नहीं है, स्टेप डेविएशन मेथड में बस हम i लगा देते हैं, मतलब जहां जहां उसकी वैल्यू को हमने अपने मन से कम कर रखा है, मन से नहीं कम कर रखा है, जिस जिस वैल्यू से डिवाइड कर रखा है उसी से हम यहाँ पे डेविएशन को कर देंगे। जैसे अगर मैं सारे का ले लूं, मैं सारे में स्टेप डेविएशन मेथड का अब यूज करने जाऊं, तो स्टेप डेविएशन के लिए यहीं पे बस हमारे पास हमारा आई हो जाएगा, और यहीं पे हमारे पास स्टेप डेविएशन के लिए कर रहा हूं। जब स्टेप डेविएशन में जाएंगे तो स्टेप डेविएशन के लिए सारे में, इसमें ये इस वाले में, फिर इस वाले में, सारे मेथड में स्टेप डेविएशन हम यूज कर सकते हैं आई से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाइड बाई आई, यहां भी मल्टीप्लाइड बाई आई इजिकल्स टू, और आई जो होगा वो रूट से बाहर होगा, इसको रूट में मत समझिएगा कभी भी, इंटू आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई। आई का मतलब होता है कि जो भी कॉमन फैक्टर जिससे आपने डिवाइड किया है उसे हम आई बोलते हैं, ठीक है। इंटरवल बिटवीन द क्लासेस और कॉमन फैक्टर, आई को हम सी से भी डिनोट करते हैं। सी मीन्स कॉमन फैक्टर, आई मीन्स इंटरवल बिटवीन द क्लासेस। जिस वैल्यू से हम डिवाइड किए रहेंगे इसी फॉर्मूले को
हम केवल आई के साथ यूज कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ये नॉर्मली आई जो है आप देखेंगे करने का किसी में कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें भी नहीं आता है और इसमें भी नहीं आता। मतलब डिस्क्रीट में जरूरत नहीं पड़ती और इंडिविजुअल में जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद ही छोटा होता है। ठीक है, जरूरत किस में पड़ती है? तो कंटिन्यूअस सीरीज में जरूरत पड़ती है। लिखने का हम किसी में लिख सकते हैं, जो भी कॉमन रहेगा उससे करा देंगे। तो इसीलिए मैंने पहले आपको दिखा दिया कि लिखने का हम किसी में लिख लें, लेकिन ये करेंगे किस में? कंटिन्यूअस सीरीज में नॉर्मली हम आई का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। अब रही बात कि इसी में वेरिएंस किसको बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को हम वेरिएंस के नाम से जानते हैं। जब आपको वेरिएंस क्लियर हो गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को वेरिएंस कहते हैं, तो अब आपको एक और चीज जानना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करें तो वो हमारी वैल्यू किसके बराबर होगी? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू हमारे पास होगी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई एक्स बार। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन का जब कोएफिशिएंट निकालना होगा तो वो क्या करेंगे? हम वहां पे हम एक्स बार से स्टैंडर्ड डेविएशन को भाग दे देंगे तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा। ये तो हुए कि फॉर्मूले को हम कैसे कैसे यूज करते हैं, कब कब यूज करते हैं, इसकी बात। कब यूज करते हैं आपको क्लियर हो गया। पहला एक्चुअल मीन से अगर मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम x माइनस एक्स बार लेके चलेंगे। अगर हमको शॉर्टकट मेथड यूज करना है, इसका मतलब इसमें एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। एज्यूम्ड मीन हमारा कुछ भी हो सकता है, चाहे इनसाइड क्वेश्चन से हो या आउटसाइड से हो या एक्स बार ही हो। एक्स बार भी हो सकता है एज्यूम्ड, इसमें कोई बात नहीं है। स्क्वायर मेथड में वैल्यू को केवल स्क्वायर करते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड में जिससे हम सबको डिवाइड किए रहेंगे, वो वैल्यू जिससे सारी वैल्यू डिवाइड रहेगी वही हमारी स्टेप डेविएशन में आएगी। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है।